जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की जो एक कहानी है बहुत ही सुंदर कहानी है कि जब उस बागेश्वर बाबा के परम भक्त को जब एक चोर जान से मारने के चला, उसका सामान लूटने के लिए चला, तो उस बागेश्वर बाबा ने उस भक्त की रक्षा कैसे की। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भगवान के ऊपर भरोसा और अधिक बढ़ जाएगा। इस वजह से जो भी भक्त उस बागेश्वर बाबा का सच्चे दिल से भक्ति करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं वे पूरी करते हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार की बात है, एक गांव में एक नौजवान लड़का, उसकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। उसकी माँ बहुत ही पहले गुजर चुकी थी, अर्थात उसकी पत्नी, उस नौजवान आदमी की पत्नी गुजर चुकी थी और वह अपने बच्चे की परवरिश हर तरीके से करता था। चूंकि वह काफी गरीब था, लेकिन उसने अपनी रोजी रोटी के लिए उसके पास एक गधा था और उस गधे पर सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करता था। जो भी कोई कुछ भी सामान कह देता था तो वह अपने लोकल के ही एरिया में उस गधे के द्वारा उन सामानों को ले जा करके एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया करता था। लेकिन वह जो नौजवान था वह बागेश्वर बाबा को, बागेश्वर धाम का परम भक्त था। बिना उसकी पूजा किए, बिना उनका भोग लगाए वह घर पर कुछ भी काम नहीं करता था। सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी आराधना करता था, तब जाके कोई और काम किया करता था। लेकिन उसका जो छोटा सा बच्चा था धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। यह सब उसके पापा जो काम कर रहे थे भक्ति भाव का, ये सब देख करके उसके भी अंदर भक्ति भाव का उजड़ने लगा, भक्ति भाव उभरने लगा कि मैं भी सेवा करूंगा, मैं भी पूजा करूंगा। और वह भी छोटा बच्चा धीरे 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 उस बागेश्वर बाबा का भक्त बनता गया। लेकिन वह जो नौजवान आदमी था वह एक बहुत ही नेक काम किया करता था कि साल भर में एक बार वह उस बागेश्वर धाम जरूर जाता था और उस बागेश्वर बाबा का दर्शन करता था। लेकिन जब बच्चा छोटा था तो अपने छोटे से बच्चे को पड़ोसी के यहाँ 2 दिनों के लिए देखभाल करने के लिए बोल देता था और अपने उस बागेश्वर बाबा का दर्शन करने चला जाता था। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया, लगभग 8 साल का उम्र हो गई, तो वह बच्चा बोलने लगा, पापा इस बार मैं भी चलूंगा, मैं हमेशा उनकी भक्ति भाव मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर उनकी क्या कृपा है, कैसी है, कैसे है, वे सब कुछ देखना चाहता हूँ। लेकिन पापा कहते हैं कि बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी तुम नहीं जा सकते हो, थक जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 2 साल बाद जब तुम 10 साल के हो जाओगे तो मैं तुमको वहां पर एक बार घुमाने के लिए जरूर ले चलूंगा। लेकिन तुम सच्चे दिल से उनकी भक्ति उपासना करोगे, यदि उनकी कृपा होगी तभी तुम जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। जैसे ही इस नौजवान आदमी ने अपने बेटे से बोलता है, अब तो वह बेटा उनकी भक्ति भाव में और अधिक लग जाता है, उस भगवान पर, उस बागेश्वर बाबा का परम भक्त बन जाता है। एक समय ऐसा भी आया कि जब वह लड़का 10 साल का हो गया, जब 10 साल के हो गए तो बोला, पापा इस बार तो आप जब चलेंगे ना तो हमसे वादा किए थे कि जब बेटा तुम 10 साल के हो जाओगे तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। और पापा अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, इस बार मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। क्योंकि वह लड़का ऐसा कहा और उसके पापा ने ऐसा प्रॉमिस किया था, वादा किया था। इस वजह से पापा, वह नौजवान आदमी किसी तरीके से कहीं से कुछ मजदूरी करके पैसा जरूर इकट्ठा करता था उस बागेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए। इस बार वह अपने बच्चे को भी साथ में लेके जाता है। वो बच्चा वहां का माहौल देख करके, वहां का भक्ति भाव देख करके बहुत ही खुश होता है और उनका दर्शन पा करके ऐसा लगता है कि मैं धन्य ही हो गया, ऐसा वह महसूस करता है। उसके मन में अपार खुशियां मिलती है कि वारे क्या बागेश्वर धाम की ऐसी भक्ति। वह बहुत ही प्रियवर भक्त था। उधर से दर्शन करने के बाद जब दोनों बाप और बेटे घर को वापस लौटे तो देखा कि दरवाजे पर एक बहुत ही अमीर इंसान बैठा हुआ है। वह मेरी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह नौजवान अपने बेटे के साथ अपने घर पर आता है तो वह उस
अमीर आदमी से पूछते, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, किस वजह से आप मेरे दरवाजे पर पधारे हैं। उस अमीर इंसान ने कहा, देखो मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं और तुम एक बहुत ही ईमानदार हो, तुम उस बागेश्वर धाम के उस भगवान के परम भक्त हो, इस वजह से तुम्हारे अंदर कोई बेईमानी, कोई धोखेबाजी नहीं है। मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूं। वो बोलता है कि बताइए क्या काम है। कहता है कि दूर एक गांव है, मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त के पास एक कीमती सामान है, उसे तुमको ले जाना है। यदि तुम उसे सही सलामत ले जाकर के दे देते हो तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। वह नेक इंसान कहता है कि इसमें कोई क्या इनाम देने की बात है, ये तो मेरा फर्ज है, जो उसका कीमत होगा बस उसका किराया आप दीजिएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन पहले तुम पहुंचाओ, मैं तुम्हें इनाम अवश्य दूंगा। अगले दिन वह अमीर इंसान उस आदमी को जो कीमती सामान रहता है उसको दे देता है। कहता है कि ले जाओ और फला गांव में दूर वहां पर मेरे दोस्त के यहाँ दे आओ। जब नेक इंसान, वह नौजवान आदमी अपने गधे के साथ उस सामान को लेकर जाता रहता है। क्योंकि रास्ता दूर था, तब तक रास्ते में एक पेड़ के किनारे वह जो है आराम करने के लिए रुकता है तथा गधों को थोड़ा सा पानी चारा भी खिला सके। इस वजह से वह नेक इंसान, वह ईमानदार आदमी वहां पर ठहरने के लिए रुकता है। लेकिन तब तक वहां पर उसी पेड़ की छांव में एक बूढ़ा आदमी चद्दर लपेटे हुए, ऐसा लग रहा कि काफी दिनों से वह बीमार है, भूखा है, और कांपते हुए हाथ उसके, करे बेटा मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मेरे को भोजन दे दो। वो नौजवान कहता है कि देखिए बाबा जी, मेरे पास कोई इस समय भोजन नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। कहता है बेटा तब तुम कहाँ जा रहे हो। वो नौजवान कहता है कि मैं इस जगह पर जा रहा हूँ। वो बूढ़ा इंसान जो चद्दर में लपेटे हुए अजनबी था, वह कहता है बेटा मेरे को भी वहीं जाना है, यदि तुम लेके चलते तो बड़ी अच्छी बात होती। कहता है ठीक है बाबा जी, कोई बात नहीं, यदि आप बेसहारा है तो मैं आपको सहारा जरूर दूंगा। अपने वह नीचे उतर जाता है और उस अजनबी इंसान को गधे पर बैठा करके लेके चलने लगता है। धीरे 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 चलते चलते रास्ते में एक ऐसा जगह आता है जहां पर दो रास्ते पड़ते हैं। वह वहां पर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इधर से किस रास्ते को जाना मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं किससे पूछूं। वह गधे पर बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि बेटा मैं इस रास्ते से बराबर आया जाया करता हूं उस जगह को, यही रास्ता अगर चलोगे तो सही रहेगा। क्योंकि उस अजनबी इंसान के कहने पर वह नौजवान अपने गधे को लेकर के निकल पड़ता है उसी रास्ते पर। तब तक कुछ ही दूर चलता है, आगे घनघोर जंगल दिखाई देती है। जैसे घनघोर जगह पर चला जाता है वहां पर देखता है, क्योंकि वह आगे आगे चल रहा था, वह देखता है और पीछे घूम करके कहता है कि अरे आपने ऐसा कैसे जगह पर लगा दिया, यहाँ से आगे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा और यहाँ पर तो पूरा घनघोर जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल झाड़ी है। जैसे ही यह कहते हुए पीछे घूमता है तो वह जो बूढ़ा आदमी चादर में लपेटे हुए था वह उस गधे पर नहीं था। उस गधे पर से कूद करके नीचे जमीन पर खड़ा रहता है और वह चादर फेंक देता है और ऐसा लगता है कि वह कोई बूढ़ा शख्स नहीं था, वह एक बहुत ही पहलवान, बहुत ही ताकतवर इंसान खड़ा था। तब तक वह ताकतवर इंसान कहता है कि देखो बीमारी और भूख तो एक बहाना था, मेरा तो मेन काम था तुमको लूटना था। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा था कि तुम बहुत ज्यादा नाम कमा रहे हो, इस वजह से मैं तुम्हें मारना भी चाहता हूँ ताकि तुम किसी दूसरे को बता ना पाओ कि मैं लुट गया, मैं ठग गया। लेकिन उधर उसका जो छोटा सा बच्चा, तब तक उसको कुछ अंदर ही अंदर परेशानी होने लगी, कुछ खलबली होने लगी कि मेरे पिताजी के साथ जरूर कुछ गड़बड़ हो रहा है। और वह भागा भागा उस हनुमान जी के मंदिर में जाता है जो पास में रहता है। वहां पर उस
से गिलगिलाने लगता है, कहता है भगवान हम लोग आपके बहुत पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आज मेरे पिताजी के ऊपर जो कुछ भी विपदा आई है आप उसका रक्षा जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। और उस मंदिर में उधर बागेश्वर बाबा को उस हनुमान जी का परम भक्ति करता है। तब तक इधर जंगल में फंसा हुआ है, वह कहता कि अब तुम्हें मैं मार दूंगा और सारा सामान मैं लूट लूंगा। वह कहता है कि नहीं, इस सामान को मत लेना, इस सामान जो उस अमीर इंसान का, मेरा फर्ज है इस सामान को सही सलामत सही जगह पे ले जाना। वो कहता है अरे तुम जो कुछ भी कर लो, आज तो मेरा काम है लूटना, मैं लूट के ही तुमको छोड़ूंगा। तब तक उस नौजवान आदमी ने कहा देखो हम अपने उस हनुमान जी के उस बागेश्वर बाबा के परम भक्त है, मेरी एक ही इच्छा है कि यदि तुम मेरे को एक मौका दे देते कम से कम उस भगवान की भक्ति एक बार तो कर लेते। कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, यदि तुम चाहते हो तुम भी अपना धकोसला पूरा कर लो। अरे झूठ में तुम भी उस दिखावे में पड़ते हो, धकोसला है कहीं कुछ नहीं है, ऐसा तुम गलत, लेकिन तुम वो भी कर लो। और ऐसा मौका मिलने पर वो उस पेड़ के छांव के किनारे एक चट्टा बिछाता है, एक चटाई बिछा करके वह अपने हनुमान जी को उस बागेश्वर बाबा को याद करने लगता है। कहता है हे बाबा, हे भगवान, मैं आप पर बहुत विश्वास करता हूँ और ऐसा मैं अधिकतर सुना हूँ कि आप हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, और मैं आज बहुत ही विपदा में फंसा हुआ, मेरे पास जो कीमती सामान है बस कुछ ऐसा करिए कि जहाँ पर मेरे को ले जाना है उस सही स्थान पर चला जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। आप अपने भक्त की जरूर रक्षा करते हैं और आज आपका भक्त फंसा हुआ है। इधर वो भी आराधना करता है, वो भी भक्ति करता है, उधर वो बेटा भी मंदिर में उस हनुमान जी को, उस बागेश्वर बाबा को याद करता है। तब तक अचानक एक ऐसी प्राकृतिक घटना घटती है कि एक खतरनाक हाथी जो बिल्कुल ही तेज चिल्लाहट में चिल्लाते हुए इधर भगी भगी आ रही है, और जैसे भगी 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 जिरार तोड़ते हुए आ रही है और उसके हाथी के पैरों तले वह जो ताकतवर इंसान दिख रहा था उसके पैरों तले कुचल जाता है और उसको चीर करके फाड़ देती। चूंकि वह हाथी गुस्सा गई थी, वह प्रकृति का भेजा हुआ था, उस हनुमान जी का भेजा हुआ दूत था जिसने उस भक्त की रक्षा की। उसके बाद उस शख्स ने जब भक्ति कर ली, उनको याद कर लिया, तब कहा कि ठीक है अब चलते हैं। लेकिन जैसे ही वह अपने आंखें खोलता है तो देखता है कि वह तो इंसान मर चुका है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? लेकिन वह कहा जैसे भी हुआ अब हम चलते हैं, और वह कीमती सामान ले जाकर के जिस जगह पर ले जाना था उस जगह पर ले जाकर के पहुंचा करके अपने घर को वापस लौटता है। जब अपने घर को वापस लौटता है उसका लड़का अपने पिताजी को देख करके उसके आंखों में खुशी से आंसू नहीं टिकते हैं, और वह पिताजी पिताजी पापा पापा कह करके अपने पिताजी से जोरदार अपने पापा से लिपट जाता है। कहता है पापा जी मेरे को बहुत चिंता हो रही थी कि आपके साथ कुछ होने वाला था, कुछ ऐसी घबराहट हो रही थी पिताजी। हमने मंदिर में जा करके उस बागेश्वर बाबा को याद किया, उनकी भक्ति की, शायद आपका जो पढ़ने वाला संकट था टल गया होगा। उसने कहा हाँ बेटा, भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता था, मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाली थी, मेरी जान खतरे में आ गई थी। और जा करके उस अमीर इंसान से भी मिला और कहा देखिए आपका जो सामान था, जो कीमती सामान था, मैंने आपके दोस्त यहाँ पहुंचा दिया है, दे दिया, सही जगह पर चला गया है। क्योंकि रास्ते में मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं भी घटी जिसके वजह से मेरे जान को खतरा था। पूरा का पूरा घटना उस अमीर इंसान को सुनाया। वह अमीर इंसान इसकी बातों को सुन करके बहुत खुश हुआ और उसने ढेर सारे इनाम भी दिया इसकी ईमानदारी को देख करके। तो मेरे प्यारे सभी भाइयों, यदि मेरे द्वारा जो कुछ भी ये कहानी कही गई होगी, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।